नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को जबरदस्त झटका, एनडीए में मचेगी भगदड़। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने ओवैसी पर कही ये बड़ी बात। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि खत्म हुआ इंतजार, 11 साल बाद आ रहे हैं राहुल गांधी, उनके स्वागत के लिए सज रहा है कांग्रेस का मुख्यालय। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना शुरू, राहुल गांधी बोले हमने 100 दिन में पूरे किए अपने वादे, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। खबर में आगे जिक्र होगा कि राज्य पुनर्गठन को लेकर केंद्र की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, पूछा सरकार दूसरे राज्यों की आशंकाओं को कैसे करेगी दूर। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि सिलेंडर सस्ता होने पर स्मृति ईरानी ने किया ट्वीट, तो कॉमेडियन ने कहा कि जब महंगा था तब गायब रही मैडम, अरे कितना ढोंग करोगी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सिलेंडर के दाम में अमूल चूल छूट देके बीजेपी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और महिलाओं को वोट ठगने की कोशिश कर रही है, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में मचेगी भगदड़, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने ओवैसी पर कह दी है बड़ी बात। जी हां दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक से पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी ने कहा कि जो नेता किसी गठबंधन में नहीं होंगे या थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे वो 2024 के लोकसभा चुनाव में चटनी बन जाएंगे। उनके मुताबिक थर्ड फ्रंट की बात उसी तरह से है कि कहीं अच्छा संगीत चल रहा हो और उसमें कोई बेसुरा स्वर आ जाए। वहीं प्रमोद तिवारी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के घटक दलों में भगदड़ मचेगी, उसकी गठबंधन में फूट पड़ जाएगी। ज्यादातर लोग बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे और बीजेपी अलग थलग पड़ जाएगी। जो पार्टियां अभी किसी भी गठबंधन में नहीं है वो भी इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी। और इंडिया गठबंधन की 2 बैठक का ये नतीजा है कि सरकार को रसोई गैस की कीमतों में सब्सिडी देने का फैसला करना पड़ा। मुंबई बैठक के बाद सरकार को जनता को कुछ और राहत देनी ही पड़ेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खत्म हुआ इंतजार, 11 साल बाद आ रहे हैं राहुल गांधी और स्वागत के लिए सज रहा है कांग्रेस का मुख्यालय। जी हां दोस्तों, काफी लंबे समय तक मुंबई की सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगता है कि राहुल गांधी ही वो नेता हैं जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के पुराने दिन वापस ला सकते हैं। मुंबई में इंडिया की बैठक होने वाली है और इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इसके लिए वो महाराष्ट्र जा रहे हैं और पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी के लिए मुंबई में एक रोड शो भी आयोजित की है। 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म होने के बाद राहुल गांधी मुंबई के दादर से प्रभात देवी कांग्रेस मुख्यालय तक रोड शो करेंगे। कांग्रेस का मुख्यालय तिलक महाराष्ट्र के प्रभाव देवी इलाके में है। और दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि 11 साल बाद राहुल गांधी तिलक भवन जाएंगे। इसके लिए उनके स्वागत के लिए मुख्यालय को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को सफलता हाथ जरूर लगेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत, राहुल गांधी बोले हमने 100 दिन में पूरे किए अपने वादे, कांग्रेस जो कहती है वो करती भी है। जहां दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने अपने 5 बड़े वादे 100 दिन के भीतर पूरे कर दिए हैं। कांग्रेस सरकार ने बुधवार को एक और प्रमुख चुनावी वादा पूरा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के मैसूर में राज्य सरकार के कार्यक्रम में शामिल हुए और कर्नाटक सरकार ने एपीएल बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की 1.1 करोड़ महिला मुखिया को 2000 रुपये की मासिक सहायता देने के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। मैसूर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शुरुआत उन्होंने की और खड़गे की मौजूदगी में इस योजना की शुरुआत की गई। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गृह लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राशि हस्तांतरित की और इसके बाद राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने कर्नाटक से 5 वादे किए थे। हमने कहा था जब कांग्रेस कुछ कहती है तो वो करके दिखाती है। एक बटन दबाकर करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2000 रुपये दिए गए हैं। अब हर महीने करोड़ों महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में 2000 रुपये मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्र की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, पूछा सरकार
सरकार दूसरे राज्यों की आशंकाओं को कैसे करेगी दूर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की केंद्र की सख्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा कि क्या दूसरे राज्य में समस्या होगी तो केंद्र उन्हें भी पुनर्गठित करेगा। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली गठबंधन पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने की संसद की शक्ति के बारे में अपनी आशंकाएं जाहिर की। सीजेआई ने कहा कि एक बार जब आप मान लेते हैं कि भारत संघ के पास किसी भी राज्य को पुनर्गठित करने की शक्ति है तो आप इस शक्ति के बारे में राज्यों की आशंकाएं कैसे दूर करेंगे, ये कैसे तय करेंगे कि इसका उपयोग हर राज्य पर नहीं किया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मामला अलग था जिसने दशकों से हिंसा और आतंकवाद देखा है। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि केंद्र के इस तर्क में समस्या है कि जम्मू कश्मीर अपनी तरह का एक राज्य है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिलेंडर सस्ता होने पर स्मृति ईरानी ने किया ट्वीट तो कॉमेडियन ने कहा जब महंगा था तब गायब रही मैडम, अरे कितना ढोंग करोगी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन और ओणम के तहत तोहफा दिया है। महंगाई से परेशान जनता के लिए सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर एलपीजी की कीमत में 200 रुपये की कटौती की है और सरकार ने गैस सिलेंडर पर 200 रुपये सब्सिडी की घोषणा कर दी है। ये सब्सिडी उज्ज्वल योजना के तहत आने वाले लोगों को मिलेगी। अब सरकार की इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय गर्म हो गया है। पक्ष और विपक्ष इस पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक ट्वीट सामने आया है जिस पर लोग अपनी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी के इस ट्वीट पर जाने माने कॉमेडियन राजीव निगम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट करते लिखा था कि रक्षाबंधन की भेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया स्वच्छ ईंधन के माध्यम से सम्मान, सुरक्षा एवं समृद्धि का रक्षा सूत्र। इसी पर दोस्तों तंज कसा है कॉमेडियन ने और कहा है कि जब ये महंगा था तब मैडम गायब रही, अब कितना ढोंग करेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2000। राहुल बोले सरकार बनाने के 100 दिन में हमने 5 वादे पूरे किए। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना की हो चुकी है शुरुआत और यहां पर महिलाओं से किया हुआ वादा कांग्रेस पार्टी ने पूरा कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूरा लद्दाख जानता है चीन ने हड़पी है हमारी जमीन, पीएम मोदी दे जवाब, राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के नए नक्शे पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मैं वर्षों से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा कि मैप की बात बड़ी गंभीर है लेकिन इन्होंने यानी कि चीन ने जमीन तो ले ही ली है और उस बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। वहीं दोस्तों, चीन ने 28 अगस्त को अपने स्टैंडर्ड मैप के 2023 संस्करण को जारी किया था और इसमें भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना क्षेत्र बताया है। इसके साथ ही ताइवान और दक्षिणी चीन सागर पर दावे समेत अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा पीएम मोदी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, चुनाव से पहले और उपहारों की उम्मीद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा पर हमला किया है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्षी एकता की और बैठकों और कर्नाटक विधानसभा में करारी हार से भाजपा सचेत हो गई है जिस वजह से उन्होंने एलपीजी की कीमतों को घटाया है। कांग्रेस का कहना है कि जनता को ऐसे और उपहारों की उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि पीएम मोदी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो इसके लिए बेताब हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जब वोट घटने लगते हैं तो चुनावी सौगातें बंटने लगते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लोगों की मेहनत की कमाई को लूटने वाली निर्दयी मोदी सरकार अब माताओं और बहनों के प्रति दिखावटी सद्भावना प्रकट करती है। खड़गे का कहना है कि 9.5 साल तक सिलेंडर 1100 रुपये में बेचते वक्त, आम लोगों की जिंदगी को तबाह करते वक्त स्नेही उपहार क्यों नहीं सूझा। सरकार को पता होना चाहिए कि परेशान जनता का गुस्सा 2024 में 200 रुपये की सब्सिडी से कम नहीं हो सकता। और खड़गे का कहना है कि जनता ने ठान लिया है कि महंगाई को मात देने के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर करना होगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी जनता? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिंधिया समर्थक मंत्री के खिलाफ बीजेपी नेता की बगावत, कहा टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय लड़ूंगा चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत बढ़ती जा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बदनावर सीट से पूर्व विधायक रहे भंवर सिंह शेखावत ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा
घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि बदनावर विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं एक बार फिर से बदनावर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में जाऊं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पार्टी के सामने अपनी बात रख दी है। बीते कई दिनों से भंवर सिंह शेखावत के कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी और इसे भी इन्होंने इनकार कर दिया है। भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि अगर पार्टी कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो इस बार बदनावर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। शेखावत ने बताया कि जनता की मांग पर धार जिले की बदनावर सीट से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल ने कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को बताया भ्रष्टाचारी नंबर 1। राजस्थान बीजेपी में तगड़ी फूट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के बयान से राज्य की राजनीति और खास तौर से बीजेपी में भूचाल आ गया है। कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहा है। उन्होंने कहा है कि वो अर्जुन राम मेघवाल के भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को लिखेंगे और उनसे मेघवाल को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग करेंगे। दरअसल कैलाश मेघवाल हाल के वर्षों में कई बार बीजेपी के आधिकारिक रूप से अलग तेवर दिखाते रहे हैं। 79 वर्षीय कैलाश मेघवाल दलित समुदाय से आते हैं और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नजदीकी माना जाता है। वो वसुंधरा के शासन में विधानसभा स्पीकर रहे और इसके अलावा भैरव सिंह शेखावत के दौरे में भी अहम पदों पर रह चुके हैं और साथ ही वो 2 बार लोकसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर। कांग्रेस ने पकड़ा मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा, नाम 1 और वोटर 2 विधानसभा क्षेत्रों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तराना में इन दिनों कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए मतदाता सूची का परीक्षण पूरे विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है और इस सूची के परीक्षण के दौरान कांग्रेस पार्टी ने फर्जीवाड़ा पकड़ा है। कुछ लोगों के नाम इस मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन उनका निवास तराना विधानसभा क्षेत्र में है ही नहीं। ये लोग इंदौर जिले के सावेर विधानसभा क्षेत्र में निवास करते हैं और इनके नाम मतदाता सूची में कैसे जुड़े इसकी जांच भी नहीं हो रही है। और इस गड़बड़ी को लेकर ग्राम करंज के सरपंच ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शिकायत एसडीएम रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को की और इसके बावजूद भी अब तक मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खड़गे बोले जब वोट घटने लगे तो चुनावी तोहफे बंटने लगे। ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र द्वारा कैबिनेट बैठक में एलपीजी की कीमत 200 रुपये प्रति सिलेंडर कम करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ एनडीए सरकार ने इंडिया गठबंधन के डर से घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कटौती की है। केंद्र द्वारा घोषणा किए जाने के तुरंत बाद बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हालांकि इंडिया ब्लॉक ने पिछले 2 महीनों में केवल 2 बैठकें की हैं, घरेलू गैस की कीमतें पहले ही 200 रुपये कम हो गई हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुंबई में सारे प्रश्नों के उत्तर तलाशेगा इंडिया गठबंधन, नेता से झंडे तक को मिलेगा आकार, बढ़ सकता है कुनबा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव में जाने से पहले इंडिया गठबंधन अपने प्रतिद्वंदी एनडीए गठबंधन के उन सारे आरोपों का जवाब खोज लेना चाहती है जिनका नाम लेकर तंज कसा जाता है। विपक्ष पर अभी तक आरोप लगता रहा है कि उसके पास ना तो नेता है, ना झंडा और ना ही कार्यक्रम। मुंबई में सारे प्रश्नों के उत्तर तलाश लिए जाएंगे। अब तक की तैयारी के अनुसार झंडे का आकार, प्रकार और रंग रूप तिरंगा की तरह होगा, जिसके बीच में चक्र के स्थान पर विपक्षी एकता को प्रदर्शित करने वाला लोगो हो सकता है। इंडिया गठबंधन के नाम की तरह झंडे के स्वरूप को भी कांग्रेस के स्तर से तय किया जा रहा है। दूसरे दलों को सिर्फ संकेत दिया गया है। सूचना है कि कांग्रेस ने तिरंगा की शक्ल वाला झंडा तय करने के पहले संवैधानिक पक्षों को भी टटोल लिया है। कांग्रेस पहले भी ऐसा कर चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अशोक गहलोत की कैबिनेट का बड़ा फैसला, पार्ट टाइम कार्मिकों को रिटायरमेंट पर मिलेगा ये लाभ। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चुनाव से पहले अशोक गहलोत की सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार रात हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 का अनुमोदन, जयपुर में जैम बोर्ड्स की स्थापना और विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड करने का भी फैसला किया है। जयपुर में जैम बोर्ड्स की स्थापना व विकास के लिए करीब 44,000 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। सरकार
ने विजन 2030 डॉक्यूमेंट सितंबर तक तैयार करने के निर्देश दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बनाई रणनीति, 4 मुद्दों पर बीजेपी को घेरेगी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने तेज कर दी है और चुनाव करीब आते ही कांग्रेस पार्टी ने नई प्लानिंग की है। कांग्रेस ने 4 बिंदु तय किए हैं जिससे पार्टी बीजेपी को घेरने वाली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीसीसी को निर्देश दिया है। इन बिंदुओं पर कांग्रेस सीधे केंद्र की बीजेपी सरकार पर अटैक करेगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे की तैयारी में भी जुट गई है। वहीं 2 सितंबर को रायपुर में आयोजित राहुल गांधी की सभा में 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। दरअसल मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस भवन पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने पीसीसी के नए महामंत्रियों को चुनाव के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी क्या है? सर्वे में जनता ने दिए चौंकाने वाले जवाब। जी हां दोस्तों, 2024 में आम चुनाव होने में 1 साल से भी कम का समय बचा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन और सत्तारूढ़ एनडीए में चुनावी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। देश भी इस मुकाबले के लिए उत्सुक है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया टुडे सी वोटर ने एक सर्वे किया है जिसमें लोगों ने बताया है कि एनडीए की सबसे बड़ी नाकामी क्या है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसदीय सीटों के साथ लोगों ने एनडीए सरकार की नाकामियों के बारे में अपनी राय रखी। दोस्तों, आपको बता दें कि विफलता की दृष्टि से बढ़ते दाम, बेरोजगारी, नोटबंदी और सांप्रदायिक दंगे जैसे मुद्दों पर जनता ने जो जवाब दिए हैं वो चौंकाने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चंद्रयान से प्रचार भी कम पड़ेगा, सामना से उद्धव ठाकरे का भाजपा पर निशाना, कहा हेलीकॉप्टर और ईवीएम बुक कर चुकी है बीजेपी। जी हां दोस्तों, शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष और सामना अखबार के मुख्य संपादक उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर हमला बोला। सामना में छपे संपादकीय में कहा गया है कि भाजपा हर तरीके से डरी हुई है। लेख में कहा गया है कि मुंबई समेत 12 महानगर पालिकाओं का चुनाव कब होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। उद्धव ठाकरे ने लेख में कहा कि लोकसभा चुनाव इस बार दिसंबर में ही करवाया जा सकता है। ऐसा दावा बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया है। ठाकरे ने यह भी कहा है कि ममता का दावा माने तो भाजपा हार के डर से अभी से चुनाव प्रचार के लिए देश भर के हेलीकॉप्टर बुक कर चुकी है। सामना में कहा गया है कि निजी छोटे विमान हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग करके भाजपा अपने विरोधियों को परेशान करना चाहती है, जो केवल सत्ता का दुरुपयोग है। लेख में भाजपा पर आरोप लगाए गए हैं कि वो भ्रष्टाचार से पैसा इकट्ठा करती है और फिर इससे विरोधियों को हराने में जुट जाती है। सामना में इस भी आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने ईवीएम भी बुक कर लिया है और लेख में कहा गया है कि भाजपा चाहे कुछ भी कर ले, वो चाहे चंद्रयान से भी प्रचार करवा ले, उसको हारना ही है। अखबार में कहा गया है कि भाजपा सांसद डी अरविंद ने कहा है कि ईवीएम का कोई भी बटन दबा लीजिए, वोट भाजपा के पक्ष में ही जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में फिर दिख सकती है चाचा भतीजे की जोड़ी, शरद और अजीत पवार के साथ आने के संकेत। या दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 गुटों में बटे हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता है। इस बीच चर्चा शुरू हो गई है कि एक बार फिर दोनों गुट एक साथ आएंगे। 2 जुलाई को एनसीपी के 9 विधायक अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए और सीधे कैबिनेट मंत्री बन गए। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने। अजीत पवार और शरद पवार गुट ने अलग अलग राजनीतिक राह पकड़ ली है। शरद पवार के गुट ने महाविकास अघाड़ी के जरिए अपनी राजनीति जारी रखी है और इसके सबसे अधिक असर एनसीपी कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है। इन दिनों उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि किस गुट का झंडा उठाया जाए। हालांकि अब उनकी ये ऊहापोह वाली स्थिति जल्द दूर हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी बना मोदी होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, विपक्ष का पीएम उम्मीदवार ना होने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क, सिब्बल का बयान। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बुधवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और यहां पर पूर्व मंत्री ने कहा कि 10 साल पहले मोदी सरकार द्वारा किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव मोदी बना मोदी होगा और जनता 10 साल पहले वादा करने वाले मोदी और आज के मोदी ने क्या किया इसका आकलन करेगी और इस आधार पर मतदान होगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर आप एक अर्थशास्त्री का इंटरव्यू पढ़ते हैं तो वो कहती है कि 2024 का चुनाव मोदी बना मोदी होगा। पीएम मोदी ने 10 साल में जो किया उसकी आलोचना जनता करेगी। जनता हकीकत जानती है, महंगाई ज़्यादा है, मिडिल क्लास को भी अब
लगने लगा है कि इस महंगाई में हमें कैसे अपना जीवन व्यापन हम करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को बड़ी राहत, निरस्त होगा निलंबन, विशेषाधिकार समिति ने दी है इसकी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को बड़ी राहत मिल सकती है। लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने बुधवार को सांसद अधीर रंजन चौधरी का निलंबन रद्द करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मानसून सत्र के दौरान अधीर रंजन चौधरी को निलंबित किया गया था। अधीर रंजन चौधरी ने संसद की प्रिविलेज कमेटी की बैठक में अपना पक्ष रखा था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने मनरेगा श्रमिकों के बकाये को लेकर आधार को बताया जिम्मेदार, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपये घटाकर आम नागरिकों को राहत दी है, लेकिन सरकार के इस कदम की कांग्रेस पार्टी ने तीखी आलोचना की है और इसे एक चुनावी स्टंट बताया। वहीं अब कांग्रेस ने बुधवार को मनरेगा श्रमिकों के बकाये को लेकर सरकार सीधा हमला किया है और मनरेगा श्रमिकों के बकाया भुगतान जारी करने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार मनरेगा योजना के लाभ से लोगों को वंचित रखने के लिए आधार और प्रौद्योगिकी का हथियार के रूप में उपयोग कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने जारी किया वायरल लेटर, शिवराज सरकार पर लगाए 50% कमीशन के आरोप। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच कांग्रेस ने शिवराज सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगाया और कई वायरल हुए पत्रों को सोशल मीडिया पर साझा किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है कि मध्य प्रदेश में पिछले 1 महीने में वायरल इन पत्रों को पढ़िए। ठेकेदार, प्रोफेसर, समाजसेवी और पेटी कॉन्ट्रैक्टर पत्र लिखकर बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन खोरी हो रही है। शिवराज जी, अब सब आपकी 50% कमीशन सरकार से त्रस्त है, अब पलटवार होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने 9 सालों में एलपीजी के दाम 185% बढ़ाए पर घटाए सिर्फ 17.5%, कांग्रेस का दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के सिलेंडर के दाम पर जो फैसला लिया गया है उस पर राजनीति हो रही है और यहाँ पर कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल आएंगी प्रियंका गांधी, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगी दौरा, पीड़ितों से करेंगी बात। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी 10 सितंबर से पहले हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी। वह आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द साझा करेंगी। और प्रियंका गांधी पहले भी 3 बार हिमाचल प्रदेश में आई त्रासदी के दौरान आने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन खराब मौसम और रेड अलर्ट घोषित होने के कारण वो नहीं आ सकी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री बोले, जुडिशरी में भयंकर भ्रष्टाचार, कई वकील जो लिख कर ले जाते हैं वही जजमेंट आता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज जुडिशरी में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने सुना है कि कई वकील तो जजमेंट लिख कर ले जाते हैं, वही जजमेंट आता है। जुडिशरी के अंदर ये क्या हो रहा है, चाहे लोअर जुडिशरी हो या अपर, हालात गंभीर हैं, देशवासियों को सोचना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।